Hi guys, welcome back to my channel. Monsoon officially Delhi में आ चुका है. It's been raining. Today is the 13th of July. And before I start with this vehicle, I really hope कि आप लोग, आपके near ones, आपके relatives, आपके friends, all are safe and healthy in this tough time period. So ये TUV 300 है भी और नहीं भी, because काफ़ी कुछ चेंज करा है महिंद्रा ने. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली महिंद्रा ने जो मार्केटिंग करनी है इस गाड़ी की वो डिफरेंट होने वाली है. इसका नाम है बोलेरो न्यू, बिकॉज महिंद्रा जानता है, मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि जो बोलेरो ब्रांड नेम है दैट इज सुपर स्ट्रॉन्ग इन इंडिया. सो बोलेरो न्यू इसका नाम है. चेंजेस करी गई हैं टेकिंग इन टर्म्स ऑफ फीडबैक फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर. चेंजेस बाहर हैं, अंदर हैं, इंजन में है, शासी में है, तो काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास कम है, बारिश बहुत हो रही है, तो मैं ट्राई करूंगा टू गिव यू माई क्लियर वर्डिक्ट ऑन दी बोलेरो न्यू. इज इट वर्थ दी हाइप? इज इट एन इम्प्रूव प्रोडक्ट? वेल, शुरू करते हैं हमारा वीडियो. So changes on the outside, I do agree on the whole. इसका जो डिज़ाइन है that is like the TUV, no two ways about it. But महिंद्रा ने काफ़ी चेंजेस करी हैं. For example, the grille is new, it's different, and the aim was to make it look a bit like the normal Bolero, and hence you have these vertical 1, 2, 3, 4, 5, 6 slats over here. ग्रिल के नीचे जो बम्पर है दैट इज ऑल न्यू. चाहे हम फॉग लैम्प की हाउसिंग के बारे में बात करें, चाहे दिस लवली क्लेवर ब्लैक लिप ओवर है, सो आपका जो बम्पर है वो नया है, आपकी ग्रिल है वो नई है. ऑन दी साइड प्रोफाइल इट विल टेक सम टाइम टू मेक आउट, बट येस इसमें जो इसके व्हील आर्क्स हैं उनका डिज़ाइन डिफरेंट करा गया है एज कम्पेयर टू दी ओल्डर TUV. उसके साथ जो इसकी ये ब्लैक स्ट्रिप है, ये टॉप एंड के अंदर पहले नहीं आती थी, तो ये ब्लैक स्ट्रिप विल रन अक्रॉस दी लेंथ ऑफ दी कार ओवर है. आगे मैं चीज़ भूल गया, जो उसका बोनेट है उसको स्लाइटली लो करा गया है. सो इट लुक्स नाउ लोअर ऑन दिस पार्ट, बट उसका फंक्शनल प्लस पॉइंट ये है दैट फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, अगर आपकी हाइट कम है तो ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव आपको बेटर विजिबिलिटी मिलती है इन ट्रैफिक कंडीशंस, तो ये थोड़ा लो करा गया है. यहाँ पे इवन दिस ब्लैक स्ट्रिप एंड ब्लैक स्ट्रिप आर न्यू, तो ये आपकी अक्रॉस द लेंथ गाड़ी की जाती है. एंड मेरे ख्याल से टॉप एंड के अंदर पहले ये वाला ब्लैक इफेक्ट नहीं था फॉर दी ग्रैब हैंडल्स, ये भी नया करा गया है. सो दिस थिंग इज़ न्यू एंड आई स्पेंड सम टाइम विद द व्हीकल एंड आई कैन मेक आउट कि इसमें जो पिलर्स हैं वो ब्लैक हैं, एंड ब्लैक से वाइट जाने के लिए फॉर एग्जांपल वाइट कलर एक अच्छा डिफ्यूज़ दिया गया है. इफ़ द कैमरा कैन कम क्लोज, ये ब्लैक पिलर है एंड दिस स्टिकर रन्स अक्रॉस दी बॉडी, तो यहाँ पे अच्छा डिफ्यूज़ मिलता है टू गो इन टू दी वाइट कलर. क्लेवर पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग आई वुड से. सो आपकी व्हील आर्क्स भी नए हैं. ऑन द रियर द टॉकिंग पॉइंट इज द नॉमेनक्लेचर फॉर द मॉडल्स. ये N10 है, पहले N वाला नॉमेनक्लेचर नहीं था, तो अभी आपको मिलता है N6, N8, N10, एंड N10 में ऑप्शन मिलता है विद द MLD फॉर द रियर टू व्हील्स. प्लस ब्रांडिंग इज कम्प्लीटली न्यू. ये बोलेरो है, बोलेरो न्यू है, सो दिस थिंग रिमेन्स न्यू इन द व्हीकल. रियर पार्किंग सेंसर आते हैं, एंड बिकॉज आपको अंदर बैठने के लिए आपको ये स्टेप चाहिए होता है, द स्टेप कम्स इन ओवर हेयर. इट फील्स नाइस, फील्स रगेड इवन फॉर माई वेट. तो चेंजेस छोटी मोटी ज़रूर है, बट गिव्स इट अ फ्रेश अपील. कलर कॉम्बिनेशन आपको एक नया कलर मिलता है जो हमने शूट किया था प्रॉब्ली ऑन योर स्क्रीन राइट नो. ये वाइट वाला है एंड दैट इज़ द प्रमोशनल न्यू कलर इन दी होल लाइनअप. सो वो थोड़ा एक आपको आर्मी ग्रीन वाला उसमें कॉम्बिनेशन मिलता है, एंड मेरे ख्याल से वो वाला कलर लुक्स बेटर देन दी वाइट. सो ये है चेंजेस ऑन दी आउटसाइड ऑफ द बोलेरो न्यू. अंदर सब कुछ सेम है, बट जो उसका एक फेसिया है, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो नया दिया गया है. लाइक दिस इट गिव्स यू अ मच एरी फील. मैं काम करता हूँ, मैं उस साइड से आता हूँ टू शो यू दी ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, क्या स्पेस है, क्या स्टांस है. सो गेटिंग इनटू द व्हीकल इज़ नॉट अ डिफिकल्ट फेयर एट ऑल. ये गाड़ी ऊंची ज़रूर है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिशन, बट एक बार हम बैठते हैं व्हेन यू आर पर्च्ड ऑन द ड्राइवर्स सीट, द विजिबिलिटी इज़ अ प्लस पॉइंट. आपको एक SUV वाली अपील ज़रूर आती है. आर्मरेस्ट यहाँ पे आते हैं, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सनरूफ नहीं है, आई टोल्ड यू, आई टेल यू लेटर ऑन. तो कुछ फीचर्स ज़रूर मिसिंग है एज कम्पेयर टू द न्यू एज राइवल्स. फॉर एग्जांपल ट्रू कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट वो इसके अंदर नहीं है. सनरूफ मैंने आपको कहा था, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट्स, तो वो सब कुछ नहीं है, बट जो कलर कॉम्बिनेशन चेंज करा गया है उनकी इनसाइड, आपको एक एरी फील आती है. एंड फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव इट्स अ गुड प्लेस टू बी. डेड पेडल नहीं है, वो चीज़ ज़रूर मिस होएगी. लॉट ऑफ कप होल्डर्स एंड कभी प्लेसेस. यहाँ पे आपकी की आ सकती है ऑफ द हाउस. यहाँ पे आपका कुछ निकनैक्स आ सकते हैं, कपल ऑफ योर कप होल्डर्स ऑन दिस साइड. 2 चार्जिंग आउटलेट हैं आपके 12 वोल्ट के, USB के, और यहाँ आपका ऑक्स आता है. सो नॉट रियली द मोस्ट फीचर लोडेड ऑप्शन इन दी सेगमेंट, बट इसका एक आई वुड से हिंदी में बोलते हैं एक अलग मज़ा है गाड़ी को चलाने का. एंड टाइम बहुत कम है, बट आई ट्राई टू make the most of this vehicle and the suspension in this conditions, these road conditions we are in.
Now TUV, sorry, Bolero Neo का एक USP है that it's a 7-seater in this space of compact SUV जो 4 मीटर से छोटी होती हैं, बट यहाँ पे आपको थर्ड रो मिलती है फॉर 2 नॉट सो जनरस साइज अडल्ट्स या आपके बच्चों के लिए. दैट डजंट मीन कि जो आपकी सेकंड रो की जो स्पेस है दैट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज. यू कैन सी कि मैंने ये सीट एडजस्ट की थी फॉर माई हाइट. आई स्टैंड 6 फीट टॉल. यहाँ पे 2 इंच का फासला है, बट मोर देन दैट बिकॉज आप हायर अप बैठते हैं तो ट्रैफिक के अंदर यू डोंट फील हैमर्ड इन. तो ये चीज़ एक अच्छी है TUV की. विजिबिलिटी यहाँ से अच्छी है, विंडोज़ भी लार्ज हैं. अगर मैं इसको करता हूँ रोल डाउन, they go all the way down. This is a very good plus point about the Bolero Neo. अंदर आने के लिए डोर्स भी काफ़ी वाइड खुलते हैं, तो अंदर आना इज़ ईजी, विजिबिलिटी इज़ ईजी. आपका आर्मरेस्ट यहाँ पे आता है, बट सैडली एज आई टोल्ड यू, ना तो आपको AC वेंट्स मिलते हैं और ना ही आपको यहाँ पे कप होल्डर्स मिलते हैं. तो ये चीज़ अगर आप स्पॉइल्ड हैं इन अदर व्हीकल्स तो आपको शायद ये चीज़ आप मिस होने वाली है. टॉप एंड के अंदर आपको डोर पॉकेट्स मिलती हैं, सॉरी बैक पॉकेट्स मिलती हैं ऑन बोथ दी एंड्स. और जो इसका सेंट्रल टनल है, जो ट्रांसमिशन टनल है, ये काफ़ी हाई नहीं है. तो यूजुअली गाड़ियों के अंदर ये चीज़ हाई होती है जिसकी वजह से थर्ड पैसेंजर में दिक्कत आती है लेग स्पेस में, बट इसका टनल इतना हाई नहीं है. सो कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं. एंड अब मैं जाऊँगा लास्ट रो के अंदर. बाय द वे सेकेंड जो इसकी रो है इट इज़ नॉट रिकग्नाइजेबल, ये एडजस्ट नहीं होती है, फिक्स होती है. तो आई कांट एडजस्ट दिस. एंड मैं अब देखता हूँ कि इस स्टॉक कंडीशन के अंदर थर्ड रो में कैन अ पर्सन लाइक मी फिट इन. वेल, चलते हैं वहाँ पे. सो मेरे फेस पे जो स्माइल है सेज इट ऑल. थोड़ा हेडरूम का इशू डेफिनेटली है जो मुझे आगे बिल्कुल नहीं था. शोल्डर स्पेस भी फॉर माय बॉडी स्टाइल थोड़ा टाइट है, बट हमेशा जो लास्ट रो होती हैं, चाहे इवन इफ़ यू गोइंग टू हायर SUVs जो महंगी आती हैं 7-सीटर 6-सीटर, उनके अंदर भी लास्ट रो इज़ ऑलवेज फॉर आइदर किड्स या पीपल हु आर 5'8", 5'9". और मेरे ख्याल से अगर आप नॉर्मल साइज़ इंडियन हैं 5'8", 5'9" है तो ये जगह बुरी बिल्कुल भी नहीं है. तो येस, द TUV कैन बी योर 7-सीटर इन दी कॉम्पैक्ट SUV मार्केट. बाकी गाड़ियों में आपको 5 सीट्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको 7 मिलती हैं. AC वेंट नहीं है, रियर के लिए USB चार्जिंग नहीं है, कप होल्डर्स नहीं है. सो अगर आपको इस्तेमाल करनी है एज अ फैमिली व्हीकल आप कर सकते हैं. जस्ट रिमेंबर कि बच्चे हों या मेरे जैसे हट्टे कट्टे अडल्ट्स ना हो. सो दिस इज अबाउट द इंटीरियर्स. इस चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. जल्दी चलते हैं एक क्विक ड्राइव पे एंड टेल यू हाउ द कार फील्स फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव. इसका गियर बॉक्स, इंजन, NVH, सस्पेंशन. ऑलराइट, सो चलाएंगे अब बोलेरो नियो. एंड अभी रिवर्स मैंने मारा तो रियर कैमरा नहीं है आपके पास, पार्किंग सेंसर ज़रूर हैं. ये चीज़ें थोड़ा आपको तंग करती है बिकॉज इट्स अ वाइड व्हीकल एंड आपको सेंसर्स के साथ कैमरा चाहिए होता है. एनीवेज, 1.5 डीजल का जो USP है, जो मेरे ख्याल से इसका बिगेस्ट प्लस पॉइंट है, वो है इसके NVH यानी कि नॉइज़, वाइब्रेशन, हार्शनेस लेवल्स विच आर सुपरली वेल कंट्रोल. ये पहले भी बहुत अच्छा था, बट अभी महिंद्रा का कहना है कि दे हैव फर्दर वर्कड ऑन दी नॉइज़ डैम्पिंग. फॉर एग्जांपल जो रियर डोर्स हैं उसके अराउंड पैडिंग हैज़ बीन फर्दर इंक्रीज. तो हाईवे स्पीड्स पे आई एम अज्यूमिंग, जो भी हम कर नहीं पाएंगे आज बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम, हाईवे स्पीड्स पे यू कैन ईजिली हैव अ नॉर्मल क्वाइट टॉक विद पीपल सिटिंग एट द सेकंड रो और द थर्ड रो. तो ये चीज़ डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है. यूजली डीजल कार्स के अंदर आपको क्लैटर आता है, आवाज़ आती है, वो चीज़ इसमें नहीं है. वी आर ड्राइविंग ऑन अ ब्रोकन रोड एंड तब भी जो सस्पेंशन की आवाज़ है दैट इज़ रियली वेल कंट्रोल. मैं आपसे आराम से बात कर पा रहा हूँ. यू कांट मेक आउट कि इतनी आवाज़ें आ रही है रोड में से. तो ये चीज़ का मैं फ़ैन हूँ. सेकेंड चीज़ का इसका मैं फ़ैन हूँ कि कहने को ये एक भारी गाड़ी है एंड इंजन इसका है 1500 सीसी का, बट टॉर्क मैटर्स अ लॉट. मैं अभी तीसरे गियर के अंदर हूँ एट 25 kmph एंड इट पिक्स अप. जैसे ही आप 1300 RPM पे आते हैं आपको एक अच्छा टॉर्क का रश मिलता है. तो ये चीज़ आपकी सिटी ड्राइविंग को बनाता है बड़ा एफर्टलेस. जो चीज़ आपकी सिटी ड्राइविंग को एफर्टलेस नहीं बनाएगा वो है इसका स्टीयरिंग. इट्स अ मैकेनिकल सेटअप, नॉट अ सॉरी इट्स अ हाइड्रोलिक सेटअप, नॉट अ इलेक्ट्रिक सेटअप. एंड हाइड्रोलिक के अंदर कहीं ना कहीं आपकी जो एफर्ट होता है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ कार, वो बढ़ जाता है, स्पेशली एट लो स्पीड्स. ये गाड़ी आपके मसल्स पे काम करने वाली है. तो स्टीयरिंग एफर्ट एक्स्ट्रा है, बट टॉर्क बहुत अच्छा है, NVH बहुत अच्छे हैं, विजिबिलिटी इज़ फैंटास्टिक. सस्पेंशन से मैं खुश हूँ. तो मेरे ख्याल से इस डिपार्टमेंट में ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ergonomics, gear lever falls into your hands really well. Visibility for the screen and the display is nice. Sorry, पेड़ था, हम एक फॉरेस्ट एरिया में. तो ये सब कुछ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको चाहिए होता है गाड़ी से, वो आपको ज़रूर मिलने वाला है.
So thumbs up from the driving perspective from me to the Bolero Neo। मैं कुछ splash shots ज़रूर करने वाला हूँ जो आपके स्क्रीन पे आएंगे, तो that's gonna be a good visual for you। एंड आगे यू टर्न करूँगा मैं। एंड आई रियली वांट टू टेल यू अगेन कि लो स्पीड्स पे बी रेडी टू बिल्ड अप सम मसल्स। एफर्ट है। इसके साथ मैं स्टैंड स्टिल पे जाके आई जस्ट रेव अप द कार। डीजल इंजन है, रेव करते हैं इसको टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आवाज़ अंदर बड़ी कम आती है। मैं एसी बंद करता हूँ। 3000 आरपीएम पे इसका एट स्टैंड स्टिल होता है लिमिट, एंड 3000 आरपीएम पे वेल कंट्रोल। लाइक वाइज 3 सिलेंडर मोटर के अंदर कई बार आपके फ्लोर से या स्टीयरिंग से या आपके गियर लीवर से वाइब्रेशंस आती हैं, वो इसके अंदर नहीं आ रही हैं। सो गुड जॉब टू महिंद्रा फॉर दैट। शैसी लार्जली वही है, बट जो मैंने कहा था रीइंफोर्समेंट नॉइज डैम्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चेंजेस करी गई हैं। इंजन वही है 1.5 लीटर्स का, नाउ BS6 5 स्पीड गियर बॉक्स, बट इसका टॉर्क स्लाइटली बम्प करा गया है। एंड या एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। इस गाड़ी को ऐसे कंडीशन में चलाने में एक कॉन्फिडेंस आता है जो शायद इसके राइवल्स आपको नहीं दे पाते हैं। सो एज यू कैन सी हमारा वन व्हील इज इन द एयर राइट नाउ, एंड नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो पहिए पे ट्रैक्शन नहीं है, जो फ्री है, दैट स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड आप बेसिकली ऐसे सिचुएशन के अंदर आप फंस जाते हैं। बट इस गाड़ी के अंदर MLD है, तो मेरा एक पहिया हवा के अंदर है, बट वन व्हील हैज़ ट्रैक्शन, एंड उसके वजह से वी विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन वेरी वेरी हेल्पफुल। तो शुरू करते हैं, हैव अ लुक। And it's time for my verdict on the Bolero Neo. Excuse me for my clothes, बारिश हो रही है, it's very humid as well, तो this is wet। तो बात करते हैं कुछ डिसलाइक्स को लेके, कुछ शॉर्टकमिंग्स को लेके। मैं मानता हूं कि इस सेगमेंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक मिलता है, इन अदर ऑप्शंस वो इस गाड़ी के अंदर नहीं है। आपको पेट्रोल इंजन्स मिलते हैं, वो इस गाड़ी के अंदर नहीं है। आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बट आई डू अंडरस्टैंड कि टिपिकल कस्टमर माइट लिव विदाउट अ सनरूफ और माइट लिव विदाउट अ प्रॉपर कीलेस एंट्री स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, बट यू शुड नॉट लिव विदाउट रियर AC वेंट्स। ये एक फैमिली व्हीकल भी होने वाली है और विद फ्रेंड्स होने वाली है, 7 सीटर है। एंड दिल्ली की या नॉर्थ इंडिया की समर्स के अंदर मेरे ख्याल से अगर आप इतना पैसा लगाते हैं, 10-12 लाख रुपए लगाते हैं, तो यू डिजर्व रियर AC वेंट्स जो इस गाड़ी के अंदर नहीं है। बट उसके अलावा ये गाड़ी आपको कुछ देती है जो सेगमेंट के राइवल्स नहीं देते हैं, दैट इज अ प्रॉपर SUV फील, SUV स्टांस, द सस्पेंशन, द हैवी बिल्ड क्वालिटी। आप गाड़ी के डोर्स बंद करते हैं, अंदर बैठते हैं, आपको एक हेवीनेस आती है। उसके अलावा द इंजन इज फैबुलस, आई एम अ फैन ऑफ दिस 1.5, स्मूथ है, NVH लेवल्स अच्छे हैं, लो एंड टॉर्क है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली महिंद्रा ने ऐसे कुछ करा है जो बाकी राइवल्स आपको नहीं देते हैं। रियर व्हील ड्राइव के साथ आपको MLD मिलता है इन दी टॉप एंड ट्रस्ट मी गाइस, ब्लैक आइस के ऊपर या स्लश के ऊपर MLD की वर्किंग इज फैंटास्टिक ओवर अदर 2 व्हील ड्राइव व्हीकल्स। सो अगर आप मार्केट में है फॉर व्हीकल जिसमें एक SUV अपील हो, मोर SUV अपील ओवर द राइवल्स, देन यू नो विच शोरूम टू गो टू।